तो पूछिएगा सवाल हुआ तब ना। ये बताइए इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है, असल मुद्दा क्या है? विकास का मुद्दा रहेगा और परिवर्तन का मुद्दा रहेगा। परिवर्तन होना तय है। और सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके जैसे नौजवान घूम घूम कर डिबेट ले रहे हैं जनता से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार प्रणाम कर रहा हूँ। और ये सोच रहा हूँ कि भाई जो आप आम जनता से, जैसे कि रोड पर तो लोग लेते ही हैं, आप खेत खलिहान में खटने वाले लोगों से डिबेट लें। हम जा रहे हैं, हम खेत खलिहान भी जा तो रहे इसे- हैं, हम विद्यालयों में भी जा रहे हैं, सड़कों पर भी हम जा रहे इसके हैं। लिए आपको बहुत बहुत हम हर धन्यवाद। जगह जा रहे हैं और हमारी टीम, हम अकेले नहीं, हमारी कई टीमें हैं पूरे बिहार में भी अच्छा टहल अच्छा रहे हैं। अच्छा। तो हम अभी वहाँ यूपी बॉर्डर की तरफ भी देख टहल घूम के आ रहे हैं। ये भी परिवर्तन की तो कई विकल्प हैं। एनडीए के बरकत अगर हम बात करें तो एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ ओवैसी साहब लड़ रहे हैं चुनाव, एक तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज लड़ रही है। लगातार हल्ला है, विकल्प तो कई हैं। देखिए, प्रबल दावेदार कौन है विकल्पों में? इंडिया गठबंधन प्रबल दावेदार है। और प्रशांत किशोर जी की बात आप कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी भाजपा के बी टीम है। कैसे भाजपा की बी टीम है? टीम हम बता रहे हैं, रोज नया नया खुलासा कर रहे हैं। बता रहे हैं कैसे भाजपा के बी टीम है। उनके धरातल पर अगर भाजपा के बी टीम नहीं होते हैं तो धरातल पर उनका कोई जन संगठन नहीं है, संगठन कोई नहीं है। आप नालंदा, बिहार शरीफ, चंपारण से बच्चियों को 10,000 रुपया पर यहाँ ले आकर रख रहे हैं। पैसा आ कहाँ से रहा है? पैसा आ कहाँ से रहा है? 10-10 हज़ार रुपया, 6,000 रुपया पर बच्चियों को यहाँ ले आकर रख रहे हैं। और हम पूछ रहे हैं कि आपका घर कहाँ हुआ? तो सर मेरा घर चंपारण हुआ। कैसे, मतलब क्या बच्चियों कैसे 6,000 10,000 रुपये रखा जा रहा है? वो खुलेआम कह रही है बच्ची कि हम लोग को 10,000, 15,000, 12,000 वेतन मिला है हम जनसुराज में काम करने के लिए। तो जनसुराज की जो यहाँ स्थानीय आखिर पैसा आ कहाँ से रहा है? जब मान लीजिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए आरजेडी तो हमको तनख्वाह नहीं देती है या आपको नहीं दे रही है। जैसे सीपीआईएमएल हो गया, तो सीपीआईएमएल लेती है, नीचे से कर्जकर्ताओं से पैसा लेती है और अपने जैसे कि जनप्रतिनिधियों को देती है। चुनाव में 20-20 रुपया का कूपन लगाकर सुदामा प्रसाद जी को एमपी जनता बना दी। तो हम कह रहे हैं कि पैसा कम्युनिस्ट पार्टी नीचे से लेती है। और जैसे आरजेडी का हो गया तो तनख्वाह पर नहीं, आपको रखा गया है, आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन कोई तनख्वाह नहीं है। और कांग्रेस में भी कोई तनख्वाह नहीं है, निचले स्तर की कर्जकर्ताओं को पूछा जाए तो। लेकिन जनसुराज तो तनख्वाह दे रहा है। जनसुराज अपने कार्यकर्ताओं को ऑफर देके तनख्वाह हमको भी ऑफर दिया गया था कि आप आइए और हमारे पार्टी में आ जाइए और आपको तनख्वाह दिया जाएगा 10,000, 15,000। कितने तनख्वाह की? अरे आप तो जिला परिषद है, आपको जरा मोटा पत्ता ऑफर आया होगा। हमको तो 10 लाख का ऑफर आया था वोटवे देने के लिए। दूसरी बार इस बार आईजी कौन है रिटायरमेंट और आए थे और एक होटल में हमको बुलाया गया था, हम नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि हम किसी न किसी, हम सीपीआईएमएल के कार्यकर्ता हैं और हम सीपीआईएमएल से जुड़े हुए हैं। और जनसुराज पूरी अपनी ताकत लगा दी हुई थी चेयरमैन को हटाने के लिए, लेकिन सफल नहीं हुआ जनसुराज। एक होता नहीं है भोजपुरी में कहावत है कि हगत में बटई मरनी और बहुत बड़का बार शिकारी हो गई नी, देहात में लोग कहेला खिस्सा। तो एगो जनसुराज के कोई चेयरमैन जीत गई तो वहाँ के वो बुझाते हैं कि हम ही जिता देनी, जबकि वहाँ के अपन पैसा लगा के या जनसुराज दिले हुई बगल से पैसा। तो वो बात बा बाबू, यहाँ इंडिया गठबंधन जीती, यहाँ और कोनो नहीं खे। और जनता, गरीब लोग ही जानता ताकत या कि आवे दी चुनाव एबेरी सिखावल जाए। भाजपा जदयू सरकार राजद के 2 कॉपी करता है। जैसे कि मान ली कि महागठबंधन बा, इंडिया गठबंधन, वह दावेदार तेजस्वी जी कैले रहनी कि हम आएम तो 1,500 रुपया पेंशन देम। माई बहनी जन धन योजना के बात भई रहे, वहाँ के पेंशन 1,100 रुपया लागू कर देनी। तो मान ली कि और 17 महीना के शासनकाल में जब तेजस्वी जी रहनी, गठबंधन के सरकार बनल जदयू और तेजस्वी जी के, तो हमें 5 लाख नौजवान के नौकरी मिलल। आ वहाँ के कहले रहनी, आ एक पहलू 17 साल रहे भाजपा के सरकार जदयू के, कहाँ नौकरी मिलल? आ अबो बा कहाँ भर्ती मिलल है, नौकरी कहाँ मिलल है? अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे विकल्प के तौर पे आप लोग राजद को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव को मौका मिला तो उन्होंने दिया नौकरी। शासनकाल के दौरान उनको मौका मिला तभी नौकरी दी। प्रशांत किशोर को भी मौका मिले तो क्या बता नौकरी? प्रशांत किशोर जी को उस तरह का है या नहीं ना, मिलेगा ही नहीं मौका उनको।
उनका संगठन ही नहीं है तो कैसे लोग उनको वोट देंगे? उस पर कैसे विश्वास कर देंगे? कि जनता कैसे विश्वास करेगी ये हमारा बेटा है, मैदान में टिकेगा? अभी तो हाल फिलहाल आए हैं, उनको जनता 10 साल देखेगी, उसके बाद ना जांचेगी परखेगी तब ना वोट देगी। ये तो वो तो कह रहे हैं कि लगातार टीवी डिबेट लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता जोड़ लिया है। हाँ हाँ जोड़ लिए हैं, तो आने दीजिए अब तो। तनख्वाह देखिए और कितना रुपया देते हैं? हर आदमी के 10,000 15,000 10,000 15 हर आदमी के दे रहल बाड़न। बोले आपसे प्रशांत किशोर जी तो एकदम झूठा आदमी है। एक कार्ड खुलवा रहे हैं ATM, और आपके घर में अगर 10 लोग हैं तो कहा जा रहा है कि सुनिए ए चाची ए बाबू, प्रशांत किशोर जी जीत जाइ हैं तो है 20,000 रुपया रुआ खाता पर आई, आ एगो ATM वहाँ के खोला तनी प्रशांत किशोर जी के नाम से, आ एगो आदमी पर 10 रुपया लिया आता। अगर ये बात झूठ हुई तो हमारा नाम मनोज बैठा हो, हम 24 क्षेत्र संख्या 24 के जिला पार्षद बनी, और वह फिर आए आ यही चाय के दुकान पर हमरा से पता करके पूछ लें कि रउरा झूठ बोल रही। बताई अगर 10-10 रुपया एक आदमी से लहल गई, आ एक परिवार में अगर 10 आदमी बा तो 100 रुपया गई, तो एक घर से अगर 100 रुपया गई चाहे 50 रुपया, तो जोड़ ली रघुनाथपुर ब्लॉक में कितना घर बा, कितना रुपया गई, तो ई का हो गई? झूठा ना भइल तो का भइल? एकरा लबरई ना कहल जाई तो का कहल जाई? जीतबे है, जीतम है ही ना, सरकार बनाए है ही ना, आ तलक 20,000 रुपये के ऑफर देता नहीं कि जीत जाए है ना सरकार बन जाए तब 20,000 रुपया खाता में आई। ये तो ऐसा लोक लुभावन वाला तो महागठबंधन के लोग भी कह रहे हैं। माई बान बहन योजना के तहत 2500 तो 2500 ना हम कह रहे हैं, हम 20,000 नहीं ना कह रहे हैं। ये तो आप 2500 का कार्ड नहीं ना, ATM कार्ड नहीं ना बना रहा है, तो महागठबंधन ATM कार्ड नहीं ना बना रहा है। 2500 रुपया भाई तैयार हो गई। हाँ। हाँ? अब हम कह दें कि 20,000 देंगे तो क्या होता है? आपको छोड़ के हमारे साथ आ जाए। तो 20 रुपया हम इनसे नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, या आप नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। अभी हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि अभी तो आरोप लगा था, एक वीडियो वायरल होता है कि 250-250 रुपया लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन कराने की। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, जो लोग कह रहे हैं सब झूठा बात है। और इस बार तय है कि तेजस्वी सरकार को आना है, आज तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी आएंगे, चाहे वो सामा है, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, एनीबॉडी, कोई आदमी आएंगे महागठबंधन से, इस बार जीतना तय है। चाहे वो सामा जी आए, चाहे आप आए, चाहे बाबू साहब आए, महागठबंधन जिनको टिकट देगी जनता इंतजार कर रही है। बस 2 माह का और इंतजार कीजिए, 1-1.5 माह का दिन है, आने दीजिए, चुनाव में जनता बताएगी, अशोक सिखाएगी। तो ठीक है कि महागठबंधन का है, तो कुछ स्थानीय विधायकों को लेकर भी तो लोगों के अंदर एक अपेक्षा होती है कि नहीं कि हमारा विधायक है तो ये काम करेगा वो काम करेगा, कि खाली नीतीश जी के देख लेनी या तेजस्वी यादव देख लेनी तो नीतीश जी के प्रत्याशी तो इनके वोट दे दे, लालू के प्रत्याशी इनके भाई, जन स्वराज के इनके। ऊपर तो सब ठीक है, नीचे आप तो तेजस्वी यादव से मिलेंगे नहीं। अगर आपको कोई काम करना हो, कहना हो या करवाना हो, तो आप अपने स्थानीय विधायक को पकड़ेंगे कि सीधे मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देने जाएंगे। तो आप अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि को देंगे, तो आपका स्थानीय जनप्रतिनिधि जब उस लायक नहीं होगा तो कैसे काम होगा? मुख्यमंत्री जी के पास ही बोलिए ना पाए तब तो एक पैरामीटर होगा ना कि फलाना पैरामीटर है कि हम इस पैरामीटर इस मानक को तय करेंगे कि फलाना मानक होना चाहिए कि हमारे विधायक के अंदर, कि ये अगर मानक पूरा करेंगे तो हम इनको वोट देंगे, ताकि हमारी बात, रघुनाथपुर विधानसभा की बात, सदन में मुख्यमंत्री के सामने, संबंधित मंत्री के सामने, जो भी हो, DM के सामने, दिशा मीटिंग में कह सके। तो इसका पैरामीटर क्या तय किया? जनता 2 तरह से प्रतिनिधियों का चुनाव जिताती है। जनता 2 तरह से चुनाव में वोट देती है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो लोग वैसे होते हैं जिनको केवल विकास से मतलब होता है और समाज में दबदबा कायम करने मतलब होता है। एक ऐसे लोग होते हैं कि हमारा विकास कम हो, लेकिन हम ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता कर भेजें कि जब जरूरत पड़े उनके बगल में बैठकर, आपके बगल में हम ऐसे विधायक, आपके जैसे विधायक की ज़रूरत है कि आपके बगल में हम चेयर पर लगाकर अपनी बात खुलास करके कह सकें कि विधायक जी एक मेरा काम है, थोड़ा सा कर दीजिए। वैसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है कि आप जा रहे हैं उनसे मिलने तो उनके बॉडीगार्डे राइफल से इधर से चलते हैं कि अभी विधायक जी नहीं हैं या आप उधर रहिए। मिलने नहीं दिया जाता है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस चुनाव में आएंगे और हम लोग जानते भी हैं, आ रहे हैं ना, आने दीजिए वक्त। बहुत सारे लोगों को मिलने नहीं दिया जाता है, मिलाने नहीं दिया जाता। अब देखिए ऐसे नहीं, खुला नाम बताइए। अरे बहुत सारे लोग हैं, बताइए लोग हैं, बहुत सारे नाम है। अभी क्या नाम है? बहुत सारे लोग हैं, हम क्या नाम, आप सारे लोग जानते हैं कि किनको राइफल से उनके बॉडीगार्ड लोग मिलने नहीं देते हैं, उनके बॉडीगार्ड लोग नहीं मिलने देते हैं। हमको विकास कम होना चाहिए। 1 रुपया में
90% हमको विकास होना चाहिए, लेकिन वैसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है कि एक बच्चा भी जाकर उनसे बात कर सके, एक बूढ़ा भी जाकर बात कर सके, एक महिला भी जाकर बात कर सके, एक बच्ची भी जाकर अपनी बात रख सके कि चाचा जी या बड़का बाबू जी या सर ये काम बा एकरा के तनी कर दी या थोड़ा सा फ़ोन कर दी। वैसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है कि चट्टी चौराहा पर जब ज़रूरत पड़े मिल जाए, वैसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है। हमको ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत नहीं है कि उनको खोजने में एक माह मिल जाए, कभी दिल्ली या कभी बम्बे कभी बनारस रहें। हमें खेत खलिहान में खटने वाले मजदूरों को मैं मजदूरों से अपील कर रहा हूं कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप लोग वोट दीजिए कि जब ज़रूरत पड़े उनके दरवाजे पर चले जाएं या वो आपके दरवाजे पर चले आएँ। तो ऐसे जनप्रतिनिधि चाहिए।